हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था। इसे ग्लेडस्टीन युग का सच्चा उदारवादी कहा जाता है। ये जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को ग्लेडस्टीन युग का सच्चा उदारवादी कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है युग के कर्तव्य। इसके पुस्तक का क्या नाम है? युग के कर्तव्य। इसने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। इसने सबसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे इसको समाप्त कर दिया। इसने नगर पालिकाओं का गठन किया। जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने इसने नगर पालिकाओं का गठन किया। इसमें पहली थी, इसे स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पहली नगर पालिका मद्रास में बनी। ये जो पहली नगर पालिका थी यह सबसे पहले मद्रास में बनी। फिर है, इसके काल में जनगणना रेगुलर हो जाती है। ये जो लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में जनगणना रेगुलर हो जाती है। 10 वर्षों के अंतराल में लगातार इसी के कार्यकाल से प्रारंभ होती है। सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जो पहली जनगणना है 1872 ईस्वी में, वह लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी और 1881 ईस्वी से लगातार लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही 10 वर्षीय जनगणना चालू है। इल्बर्ट विल विवाद इसी के काल की घटना। जो इल्बर्ट विल विवाद है इसी के काल की घटना है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की ही घटना है इल्बर्ट विल विवाद। फिर है इल्बर्ट विल विवाद क्या था? चूंकि इस बिल का मसौदा लॉर्ड इल्बर्ट ने तैयार किया था। ये जो इल्बर्ट विल विवाद है, इसका जो बिल है, इसका मसौदा लॉर्ड इल्बर्ट ने तैयार किया था, इसलिए अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इल्बर्ट बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्बर्ट बिल। इसके प्रावधान क्या थे? इस बिल के प्रावधान क्या थे? इस बिल के तहत अब भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे भी सुनने का अधिकार दे दिया गया था। यह बिल इसलिए विवाद में आया था क्योंकि इस बिल के तहत, ये जो बिल था इल्बर्ट बिल, इस बिल के तहत अब जो भारतीय जज हैं, कौन है? भारतीय जज हैं। भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे भी सुनने का अधिकार दे दिया गया था। जो भारतीय जज थे अब ये भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए इस बिल का अंग्रेज विरोध करते हैं। फिर है, इस बिल के विरोध में, ये जो इल्बर्ट बिल आया था इसके विरोध में अंग्रेजों ने एक संगठन बनाकर रिपन का विरोध किया। ये जो बिल आया इल्बर्ट बिल, इस बिल के विरोध में अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया और संगठन बनाकर रिपन का विरोध किया। जो लॉर्ड रिपन थे उस समय वायसराय, इनका क्या किया? विरोध किया। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि रिपन को वापस लंदन भेज दिया गया। जो परिणाम यह निकला कि जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन को वापस लंदन भेज दिया गया। और इसके प्रभाव, इस संगठन के प्रभाव क्या थे? संगठन की भूमिका भारतीयों को समझ आ गई। अब ये संगठन की भूमिका जो भारतीय थे उनको समझ आ गई कि संगठन में कितनी शक्ति होती है या ताकत होती है। इसके बाद है कांग्रेस की तरफ हुए बढ़ते कदम। क्या है? कांग्रेस की तरफ बढ़ते कदम। कांग्रेस की तरफ बढ़ते कदम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।